एक नंबर की बात करते हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है। जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 और 28 को हुआ है, वो सब लोग एक नंबर वाले होते हैं, यानी उनका मूल्यांक होता है 1। ठीक है, ये लोग के एक नंबर की पर्सनालिटी होती है, एक नंबर वाले होते हैं। अब एक नंबर के शेप की बात की जाए तो एक नंबर का शेप जो है कुछ ऐसा होता है कि वो सारे नंबर्स को देख सकता है, मतलब लेफ्ट भी देख सकता है, राइट भी देख सकता है। बाकी जो नंबर होते हैं या तो वो लेफ्ट देखते हैं या राइट देखते हैं, किसी एक साइड को ही देख पाते हैं, दोनों साइड को नहीं देख पाते हैं। ऐसे ही एक नंबर और 9 नंबर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो एक नंबर वालों को एक सजेशन दी जाती है कि आप 9 नंबर को इग्नोर ना करें, क्योंकि दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और दोनों ही नंबर की शेप जो है ऐसा कुछ है कि वो सारे नंबर्स को देख सकता है। अब एक नंबर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिछली क्लास में बताया था कि हर एक नंबर हर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी कोई बताएगा कि एक नंबर किस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है? सूर्य। सूर्य सूर्य सन। सूर्य पता है। तो सूर्य जो है हमारा सन प्लैनेट है, और सन जो है हमें क्या देता है, हमें सोलर लाइट देता है। ठीक है, तो उसका वो बहुत बड़ा रोल होता है, जो हमें उसकी एक बहुत बड़ी खासियत होती है, जो हमें लाइट देता है, सोलर लाइट देता है। हमारा जो बिहेवियर पैटर्न होता है एक नंबर वालों का, ठीक है, उनका जो है सूर्य के जैसा ही कुछ बिहेवियर पैटर्न होता है। हमारी क्लास में कोई एक नंबर वाला है आज? जी मैम। आपका मैं भी हूँ। तो 2 लोग हैं हमारे क्लास में एक नंबर वाले। आज आप लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। 3 लोग हैं, हर्षा, ओके, ठीक है। तो 3 लोग हमारे क्लास में है एक नंबर वाले। तो ये जो एक नंबर वाले हैं वो समझ लें कि उनका जो बिहेवियर पैटर्न है, उनका बिहेवियर पैटर्न किसकी तरह है, सन की तरह है। अब जो सन का बिहेवियर पैटर्न है, तो हमारा जो प्लैनेट है, जो भी प्लैनेट होता है उसके मैंने वीडियो पहले भी बनाए रखे हैं प्लैनेट के, तो आप अपना मेरा पहले वाला प्लैनेट वाला वीडियो भी आप लोग देख सकते हो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा प्लैनेट कैसा है और उसके अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर कैसा होगा। जैसे सूर्य का जो है 1 नंबर होता है, वैसे चंद्रमा का 2 नंबर होता है, फिर मंगल, ठीक है, मैंने सारे प्लैनेट का बनाया हुआ है, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब जो है बात ये आती है कि एक नंबर वाले जो है वो धार्मिक होते हैं कि नहीं। तो ये लोग धार्मिक होते हैं, लेकिन ये लेट होते हैं, ये कार्मिक ज्यादा होते हैं, ये कर्म को ज्यादा मानते हैं, ये पूजा पाठ में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, ये कर्म करने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ये कर्म को ज्यादा मानते हैं, ये कार्मिक होते हैं। फिर अगर इनकी बात की जाए कि ये कुछ लोग बोलते हैं कि ये लोग के अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड होता है एक नंबर वालों के अंदर। ऐसा नहीं है कि एक नंबर वालों के अंदर एटीट्यूड होता है। एक नंबर वाले जो है वो ऐसे होते हैं कि अपने क्रिटिक मतलब जो आपके कुछ ऐसे लोग जो मतलब जो आपकी आलोचना करते हो। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होता है जो बोलता है कि ऐसा है वैसा है, तो ये इनके क्रिटिक हो गए। तो जो क्रिटिक होते हैं उसको हैंडल करना बहुत अच्छे से जानते हैं। अब जैसे सन की पर्सनालिटी है, तो अगर आप सन को यानी सूरज को आप अपनी नंगी आंखों से देखोगे तो क्या होगा, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। और अगर आप उसकी रोशनी में बहुत ज्यादा देर तक खड़े रहोगे तो आपकी स्किन खराब हो जाएगी। तो इसी तरह जो लोग एक नंबर वालों को डोमिनेट करते हैं, उनको ये भी डोमिनेट करते हैं, इन्हें पता होता है कि अपने क्रिटिक को कैसे डोमिनेट करना है। अब जैसे इंदिरा गांधी की पर्सनालिटी ले लो आप। इंदिरा गांधी क्या थी, एक नंबर की थी। तो उन्होंने अपने टाइम में अपने क्रिटिक को किस तरह से डोमिनेट किया था, आप सबको शायद पता ही होगा। तो ये लोग
पता होता है कि अगर मुझे कोई परेशान कर रहा है तो मैं इसको कैसे सबक सिखाऊं। तो ये वैसे किसी को डोमिनेट नहीं करते, किसी को परेशान नहीं करते, लेकिन आप इन्हें जब डोमिनेट करोगे, परेशान करोगे, तो ये जवाब जरूर देंगे। फिर क्या आता है कि जो 1 नंबर वाले होते हैं, इनके अंदर एटीट्यूड भी होता है। तो एटीट्यूड जो है दिखाते हैं, ठीक है। तो क्या ये ग्रेटिट्यूड होता है कि नहीं होता इनके अंदर? एटीट्यूड तो होता है, लेकिन ग्रेटिट्यूड भी होता है कि नहीं होता है? तो अगर हम ग्रेटिट्यूड की बात करें तो बिल गेट्स बिल गेट्स जो थे, वो उन्होंने ग्रेटिट्यूड में अपनी दौलत को अंधों की तरह बहाया है। तो आप देख सकते हो कि वो ये लोग ग्रेटिट्यूड वाले भी होते हैं। अब इंदिरा गांधी की पर्सनालिटी ले लो आप, क्या नाम था इनका, बिल गेट्स। बिल गेट्स जो थे, इन्होंने ग्रेटिट्यूड में अपनी काफी प्रॉपर्टी, अपना कितना सारा धन जो है लोगों को दिया है। तो ये ग्रेटिट्यूड भी लोगों के लिए रखते हैं। फिर ये अपनी फैमिली का बहुत ध्यान देते हैं, फैमिली की बहुत केयर करते हैं। अब देखो जैसे कि ऐश्वर्या राय बच्चन, आप उनको देखोगे कहीं पे भी तो अपनी बेटी को बहुत अच्छे से सपोर्ट करके चलती हैं, उनका बहुत केयर करती हैं। तो वो भी 1 नंबर की हैं। और 1 नंबर वाले क्या होते हैं, बहुत सुंदर भी होते हैं, स्मार्ट होते हैं, हैंडसम होते हैं। फिर 1 नंबर की बात की जाए तो ये बहुत अच्छे राजनेता होते हैं। और ये जो है मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। इनके अंदर क्या लीडरशिप क्वालिटी बचपन से होती है, ये बहुत अच्छे लीडर होते हैं। तो ये कहीं पे भी अगर खड़े हो जाएं तो ये लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, इनके अंदर ये क्वालिटी होती है। फिर ये लोगों को सपोर्ट भी करते हैं बहुत। और लीडर का क्या काम होता है, लोगों को सपोर्ट करना, लोगों के तो ये बहुत सपोर्ट करते हैं। और जैसे आप कुछ इस तरह से समझ लो कि एक अगर क्लास है और उस क्लास का मॉनिटर 1 नंबर वाले बच्चे को बना दिया जाए, तो वो क्या करेगा, और उसको आप बोल दो कि आपने क्लास का ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, क्लास में से शोर नहीं होना चाहिए, क्लास में आवाज नहीं आनी चाहिए। तो ये बच्चा कुछ भी करेगा, लेकिन अपने क्लास में से आवाज नहीं होने देगा, शोर नहीं होने देगा। तो अगर आप इनको कोई जिम्मेदारी देते हो तो ये जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाते हैं, अपने काम को बहुत अच्छे से करते हैं। और इनका जो है ये देखो आप कई बार तो ये बहुत वैसे तो ये काफी एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन अगर ये किसी भी कारण से नहीं पढ़ पाए या इनकी एजुकेशन थोड़ी कम है, तो भी इनका बिहेवियर पैटर्न ऐसा होगा, इनका बातचीत करने का तरीका इस तरह से होगा कुछ कि ये आप बोलोगे नहीं कि ये पढ़े लिखे नहीं है। ये जहां पे भी काम करते हैं वहां पे बहुत मेहनत से, लगन से काम करते हैं। और छोटे पोस्ट से अगर इनकी ज्वाइनिंग किसी छोटे पोस्ट पे हुई है तो ये छोटे पोस्ट से बड़े पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, प्रमोशन हो होके। ये पढ़ाई भी करते रहते हैं, अपनी एजुकेशन को बढ़ाते रहते हैं, नॉलेज को लेते रहते हैं। तो ये हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं, काफी मेहनती होते ही हैं, आपको मैंने जैसे बताया। फिर ये लोग जो है इनको फेमस होने का बहुत शौक होता है, सम्मानित होना इनको बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इनको सम्मान दो और तो इनको बहुत अच्छा लगता है। आप कुछ इस तरह से समझ लो, अगर आपके ऑफिस में कुछ एम्प्लॉयज हैं और 1 नंबर वाले, तो अगर आप उनको ये बोलते हो कि आपको हम एक प्रोजेक्ट दे रहे हैं और इसे 2 दिन में कंप्लीट करना है, और अगर ये आप कंप्लीट करके मुझे 2 दिन में दे दोगे तो मैं आपको 2 गिफ्ट है मेरे पास। एक है कप जो 500 रुपए का है, और एक मेरे पास 5,000 का गिफ्ट है। तो इसमें से जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा। तो जो 1 नंबर वाले होंगे आपके एम्प्लॉयज, तो वो क्या करेंगे, अपना वर्क जो है काम कर लेंगे, 2 दिन में आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे देंगे। और ये क्या लेंगे, ये वो कप लेना चाहेंगे जो 500 रुपए का है, क्योंकि इन्हें जो है फेमस होने का भी बहुत शौक है और इन्हें सम्मानित होना भी बहुत अच्छा लगता है। ये फेम चाहते हैं, ये पैसे के पीछे नहीं भागते, ये फेम के पीछे भागते हैं।
तो इन्हें फेम बहुत पसंद है। इस तरह से इनकी लाइफ होती है। ये अगर घर में बड़े हैं तो ये अपना औहदा कभी नहीं छोड़ते हैं, मतलब अपना जो पावर होती है वो कभी भी नहीं छोड़ते हैं। ये बड़े बन के ही रहना चाहते हैं। दूसरी चीज है कि अगर ये जैसे इनका रिलेशन 1 नंबर का फादर है और 1 नंबर का बेटा है, तो या तो ये यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आती है जब दोनों ही 1 नंबर के हों, या फिर वाइफ भी 1 नंबर की हो, तो इनके इश्यूज बनते हैं, तो इनकी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि तीनों की पर्सनालिटी एक जैसी है। या तो ये बहुत प्यार से रहेंगे एक दूसरे के साथ में, या तो बहुत गुस्से में रहेंगे। तो इसकी रेमेडी करनी पड़ती है। अगर ये अच्छे माहौल में रह रहे हैं, अच्छे सोच वाले हैं, तो ये अपने आप को समझा के एक दूसरे के साथ में अच्छा बिहेवियर करेंगे। लेकिन कहीं पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो इनमें प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज ये आती है कि 1 नंबर वाला और 8 नंबर की आपस में नहीं बनती है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है 1 नंबर और 8 नंबर की जो प्रॉब्लम है, ये बेटे और पिता के बीच होती है। ये प्रॉब्लम पति और पत्नी के बीच में नहीं होती है, क्योंकि अगर पिता 1 नंबर का है और बेटा 8 नंबर का है तो ये प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज ये प्रॉब्लम नहीं होगी बाकी रिलेशंस में। तो आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, और जहां पे प्रॉब्लम होगी उसकी रेमेडी आगे हम बताएंगे। ठीक है, रिलेशन वाली रेमेडी तो मैं आपको जब मंथ वाला करवाऊंगी तब बताऊंगी। फिर क्या होता है, ये अपने भाई बहनों के साथ में बहुत अच्छा रिलेशन रखते हैं। हाँ, एक चीज में है, अगर 1 नंबर की सास है और 1 नंबर की बहू है, तो इनमें प्रॉब्लम आती है तो भी, क्योंकि सास जो है वो अपनी औहदा जो है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं छोड़ती है, तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। तो सास जो है वो डोमिनेटिव होती है 1 नंबर की। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा नहीं भी होता है, क्योंकि सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अगर समझ से काम ले ले तो नहीं होगा। जो भी मैं बोल रही हूँ ये 100% नहीं होता है, क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं लाइफ में। कुछ लोग, सबकी सोच अलग अलग होती है, सबके घर का माहौल अलग होता है, सबके संस्कार अलग होते हैं, तो ये चीजें भी हमारी लाइफ में मायने रखती हैं। आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो, आपकी सोच क्या है, वो सब चीजें भी होती हैं। कई लोगों के बारे में जो मैं बता रही हूँ वो काफी लोगों के साथ में मैच करेगा, लेकिन काफी लोगों के साथ नहीं भी मैच करेगा। लेकिन ऐसा है कि 60% 70% लोगों के साथ में मैच करेगा ही, बाकी के 30 या 20% जो लोग होते हैं उनके साथ कभी नहीं मैच करता है। उसका रीजन ये है कि उनकी परवरिश अगर गलत जगहों पे हुई है, गलत लोगों के साथ में हुई है, तो प्रॉब्लम होती है। वो उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनकी पर्सनालिटी क्या है और वो खुद क्या है, वो क्या कर रहे हैं उन्हें खुद ही नहीं पता होता है, इसलिए ऐसा होता है। और मैं जो भी बोल रही हूँ ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, ये जो हमारे ग्रंथों में लिखा है मैं वही आपको बता रही हूँ। ये तो बात होगी। अब इनके जो दोस्त होते हैं वो 2 नंबर, 3 नंबर और 9 नंबर के लोगों के साथ में इनकी दोस्ती अच्छी होती है, इनकी फ्रेंडशिप ज्यादा अच्छी होती है। और 1, 6, 7 नंबर के साथ में इनकी जो फ्रेंडशिप होती है वो नॉर्मल होती है, मतलब आप समझ लो कि हाँ, मतलब ठीक ठाक वाली, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है। लेकिन 2 और 3 नंबर के साथ में इनकी बहुत बनती है, इनका अच्छा रिलेशन होता है। फिर अगर हम बात करें कि इनके लिए जॉब कौन सी अच्छी रहेगी, जॉब ज्यादा बेटर है या फिर बिजनेस, तो जॉब में अगर हम जाते हैं तो जॉब में इनके लिए गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी है, और बिजनेस। प्राइवेट जॉब इनके लिए नहीं अच्छी है, क्योंकि ये किसी के अंडर में काम नहीं कर पाते। इनकी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि ये अपने आप को खुद राजा मानते हैं, तो ये किसी के अंडर में काम नहीं कर पाते हैं, इनको बहुत मुश्किल होती है करने में। एक चीज और होती है इनके अंदर, ये अगर किसी के शॉप पे या कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो ये फेमस, ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। आप अगर जाओगे ना उस शॉप पे, तो आप जो है मालिक को नहीं जानोगे इतना जितना ये 1 नंबर वाले पर्सन को आप जानोगे।
ये बहुत मतलब अच्छे से काम करेंगे, क्लाइंट को बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे, उनके साथ में बातचीत बहुत अच्छे से करेंगे। तो जो सामने वाला होता है, वो क्या करता है, उसको ऐसा लगता है कि इसका मालिक यही है। शॉप जिसका जो मालिक है उसके बारे में तो वो नहीं जानते। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, हमें पता ही नहीं होता कि हम इस शॉप का मालिक कौन है। तो कई लोग ऐसे बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करते हैं कि आपको लगता है कि हाँ यही मालिक है। तो ये लोग ऐसे, ये लॉयर भी होते हैं बहुत, और ईमानदार होते हैं। अभी जैसे मैंने अपना ग्रुप जो है प्राची को दिया है संभालने के लिए, मेरा ग्रुप हैंडल करती है प्राची शुक्ला। तो प्राची शुक्ला भी एक नंबर की है, इसलिए मैंने उनको ग्रुप अपना दिया हैंडल करने के लिए। तो मुझे मालूम है कि वो मेरा ग्रुप बहुत अच्छे से हैंडल करेंगी। ये बात हो गई एक नंबर की। और और क्या रहता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में इनका रिलेशन अच्छा रहता है। और ये शादी जिससे प्यार करते हैं उससे ही करते हैं। अगर बाई चांस इनकी शादी किसी भी कारण से नहीं हुई, तो ये अपने रिश्ते को खत्म नहीं कर देते, उनके साथ में फ्रेंडशिप वाला रिश्ता रखते हैं, और उसको जब भी जरूरत होगी हेल्प करेंगे ये। और एक चीज होती है, ये बाहर से बहुत कठोर दिखते हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो कई बार इनके बच्चों के साथ में ये हो जाता है कि इनके बच्चे जो होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मेरे फादर या मदर जो भी एक नंबर की है, तो उनको ऐसा लगता है कि वो मुझे इतना प्यार नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा सच नहीं है, वो बहुत प्यार करते हैं और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान भी रखते हैं, बहुत ही केयरिंग होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कुछ भी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। उनके गोल्स जो होते हैं, छोटे छोटे जो गोल्स होते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए भी अपना जी जान लगा देते हैं। और अब ये डिपेंड है कि वो किस लेवल का व्यक्ति है। अगर बहुत हाई लेवल का है तो उसके पास बड़े गोल होंगे, अगर वो छोटे लेवल का है तो छोटे गोल होंगे, पर इनके पास गोल बहुत होते हैं। ये अपने गोल्स को पूरा भी करते हैं, और गोल्स को पूरा करने के लिए ये मेहनत करते हैं। फिर ये टाइम के भी बहुत पंक्चुअल होते हैं। ये अगर इन्होंने बोल दिया कि मैं ये टाइम पे आ जाऊंगा, तो ये मतलब उस टाइम पे 100% वहां पे पहुंच जाएंगे। इनकी ये टाइम के बहुत ही पंक्चुअल होते हैं। और ये अगर ये बोल दें कि मैं ये काम करूंगा या करूंगी, इन्होंने एक बार किसी चीज के लिए कमिटमेंट कर दिया, तो आप ये समझ लो कि ये काम वो करने वाले हैं। जबान के भी बहुत पक्के होते हैं। और इनके काम के लिए बात की जाए तो ये आईएएस ऑफिसर और पीसीएस अधिकारी, फिर अपना क्या बोलते हैं, नेता, और डॉक्टर, सर्जन, डेंटिस्ट, और बिजनेसमैन, और सरकारी नौकरी। ये सारी जॉब इनके लिए बहुत अच्छी हैं। अगर यहाँ पे ये ट्राई करते हैं तो ये सक्सेस होंगे 100%। ये जॉब्स इनके लिए हैं। फिर इनके अगर डे की बात करूँ तो इनके जो डे होते हैं, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख और 9 तारीख, इनके लिए बहुत अच्छे डेट होते हैं। इस डेट को अगर वो कोई भी नया काम करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो वो ये डेट को अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। और दिन जो है रविवार और सोमवार, ये 2 दिन भी इनके लिए एक नंबर वालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये लोग 1 तारीख या 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख और 9 तारीख इनके लिए अच्छी है। डेट दिन है रविवार और सोमवार। फिर कलर की बात करें तो इनको पीला रंग, सुनहरा रंग और नारंगी रंग, ये 3 कलर इनको पहनना चाहिए। ये 3 कलर इनके लिए बहुत लकी होते हैं। फिर ये काफी स्मार्ट होते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया है। और हाँ, इनको क्या नहीं करना चाहिए, इनको जुआ और सट्टा नहीं खेलना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। और चापलूस लोगों से भी बहुत दूर रहना चाहिए। इनको वैसे तारीफ करने वाले लोग पसंद होते हैं, यहीं पे ये प्रॉब्लम में आते हैं, क्योंकि जो लोग चापलूस करते हैं वो इन्हें परेशानी में डालते हैं। तो इन्हें चापलूस लोगों से दूर रहना चाहिए। और ये अपने भाई बहन को बहुत प्यार करते हैं, घर के मुखिया होते हैं। ये छोटे भी हों अपने घर में तो भी ये अपने घर के हर निर्णय में जो है सलाह देते हैं।
इनको सलाह देना अच्छा लगता है और ये सलाहकार होते हैं और बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं। इनकी जो एडवाइस होती है वो लोग मानते हैं, इनकी बातों में पावर होता है, तो ये बहुत ही अच्छे सलाहकार भी होते हैं। अगर आप इन पे अगर आप कोई ज़िम्मेदारी डालते हो, तो ये ज़िम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो ये हो गई 1 नंबर की पर्सनैलिटी के बारे में। तो अब आप लोगों को कुछ पूछना है, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। किसी मैम इनके लिए लाइफ पार्टनर कंपेटिबिलिटी कौन सी ठीक रहेगी 1 नंबर वालों के लिए? लाइफ पार्टनर, देखिए 1 नंबर वालों के लिए 2 नंबर की लड़की, 3 नंबर की ये अच्छी रहेगी, लड़की हो या लड़का जो भी हो, 2 नंबर 3 नंबर वाले अच्छे रहते हैं। सारे ही नंबर इनके लिए अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 नंबर वालों के लिए 1 नंबर थोड़ा ठीक नहीं रहता है, तो वो थोड़ा ध्यान रखिए। और बाकी जो है, मैं शादी के बारे में जो भी है वो जब हम मंथ वाले पे आएंगे, मैंने आपको आप नहीं थे ना लास्ट क्लास में, सॉरी पहले वाली क्लास में, आप थे सर कि नहीं थे पहले वाली क्लास में? नहीं मैम, ये मेरी फर्स्ट क्लास है। ओके, तो मेरी पहले वाली क्लास का वीडियो मैं वापस डाल दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। शादी का और रिलेशनशिप का जो भी है वो मैं आप सबको बता दूंगी जब हम मंथ वाले पे आएंगे, ठीक है। और हाँ, एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि रेमेडी के तौर पे जिन लोगों को जी। अपने नंबर की नहीं मिल रही है, 1 मिनट मुझे कंप्लीट करने लीजिए। जिन लोगों को अपने नंबर की एनर्जी नहीं मिल रही है, जो लोगों के बारे में मैंने जो बताया 1 नंबर वालों के लिए, अगर उसमें कहीं कुछ मिसिंग है, वो ऐसे नहीं है, वो मतलब वो अगर बोलने में घबराते हैं, लोगों को फेस नहीं कर पा रहे हैं, या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है कि वो सूर्य की पिक्चर बना लें, मतलब कहीं पे भी बना लें, एक पेपर पे बना के अपनी पर्स में रख लें, या वो सूर्य का पेंडेंट पहन सकते हैं, तो वो जरूर पहने, क्योंकि उन्हें उसकी एनर्जी फिर मिलने लगेगी। तो आप सूर्य को अपने पास रखें, सूर्य के साथ में ग्रेटिट्यूड रखें, तो आपको सूर्य की काफी एनर्जी मिलेगी, आपको अपने नंबर की एनर्जी मिलने लगेगी। अभी आप लोग